अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपकी समझ। आपकी समझ की वजह से आप परेशान हो। आपकी समझ को सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अच्छी नॉलेज। उसकी मदद से आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट है भगवद गीता। आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 9 बड़ी ही आसान भाषा में बताएंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं उस हवा की तरह हूँ जो सब दूर होकर भी किसी की नहीं है। मतलब मैं भी हर जगह हूँ, मैं सब में हूँ पर मैं किसी में नहीं हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के पास अपनी लाइफ का कंट्रोल होता है, जिसकी मदद से वो चाहे तो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है या बहुत बेकार कर सकता है। जैसे कि आप बच्चों से सीख सकते हो, उनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो कितने खुश होते हैं। उनके पास छोटी सी गाड़ी होती है, उसमें वो बहुत खुश हो जाते हैं। और बड़े लोगों के पास बड़ी महंगी गाड़ी होती है, फिर भी वो खुश नहीं हो पाते। इसका मतलब ये है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है, खुशी किसी वस्तु में नहीं है, खुशी किसी चीज़ में नहीं है। खुशी आपके माइंड के अंदर है। आप चाहो तो खुश हो सकते हो, आप चाहो तो दुखी हो सकते हो। अगर किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो वो रोने लगता है, पर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसे भूल कर वो दूसरे खिलौने से खेलने लग जाता है। मगर किसी बड़े इंसान की कोई कीमती चीज़ टूट जाती है तो वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता, हमेशा दुखी रहता है। मगर बच्चा कभी दुखी नहीं रह सकता ज़्यादा देर के लिए, वो उसे भूल कर दूसरे खिलौने पर आ जाता है। अगर लाइफ में कुछ बनना हो तो बच्चे जैसा बनो। हम सबके अंदर भी एक बच्चा है, बस उसे जगाने की देर है। खुश होने वाला साइकिल पर भी खुश हो सकता है और नहीं होने वाला बड़ी गाड़ी में भी खुश नहीं हो सकता। मगर एक साइकिल वाला सोच ले कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए तो उसे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब खुशी आपके हाथ में ही है। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो चीज़ तुझे कर्म करने में मदद करे वो मैं हूँ। इसका मतलब जैसे एक पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए कलर की जरूरत पड़ती है तो कृष्ण कहते हैं वो कलर में हूँ, वो ब्रश में हूँ और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये तेरे ऊपर है कि तू उस रंगों को कैसे इस्तेमाल करेगा। जैसे लोहा एक ही है और बनाने वाले के ऊपर है कि उससे क्या बनाना चाहता है। वो चाहे तो उसे गाड़ी बना सकता है, वो चाहे तो उसे तोप बना सकता है। अब ये बनाने वाले के ऊपर है कि उससे क्या बनाना चाहता है। जैसे आपके पास जो चीज़ें हैं ये आपके ऊपर है कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छा इस्तेमाल करना है या बुरा इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छा इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। अगर आपके पास जो नॉलेज है उसका आप अच्छा इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, मगर आप उस नॉलेज का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर लास्ट में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुझे परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि पांडव जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, कौन जिएगा या कौन मरेगा, क्योंकि वो तेरे हाथ में ही नहीं है। बस तेरा काम है कर्म करना। तो कर्म को पूरी ईमानदारी से कर, पूर्णता से कर, मतलब कि अपना सब कुछ लगा के कर। अगर तू अपने कर्म से प्यार कर सकता है तो जिंदगी में तुझे कभी दुख नहीं मिलेगा। अपने कर्म को पूर्णता से निभा। अब इन बातों को अपनी लाइफ के हिसाब से समझते हैं। स्टार्टिंग में कृष्ण ने कहा था कि हर आदमी अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि हर आदमी के ऊपर है कि वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। आप चाहो तो दिन भर रो सकते हो कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे जो मिलना था वो नहीं मिला। या फिर अपने आप को बेहतर बनाकर मेहनत कर कर अब वो हासिल कर लो जो आप हासिल करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ वैसी ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि किसी ने अच्छा कहा है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम नजर आएगी, मगर आप सॉल्यूशन को देखना चाहोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्योंकि नजरिया बदल जाएगा तो नज़ारे बदल जाएंगे। फिर कृष्ण कहते हैं कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करो, जैसे कि बच्चे करते हैं। वो खुश होते हैं तो पूरी तरह से खुश होते हैं और दुखी होते हैं तो पूरी तरह से दुखी होते हैं। वो किसी बात को पकड़ कर नहीं बैठते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो जो उनके पास होता है उसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से करो, अपनी पूरी लगन लगा के उस कार्य को करो। फिर जो रिजल्ट आए वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम वो डिजर्व करते हो। क्योंकि तुमने जितनी मेहनत करी है, जितनी तुमने प्रयास किया है, उस हिसाब से तुमको रिजल्ट मिल चुका है। तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कम मिला या ज़्यादा मिला, तभी तुम खुश रह पाओगे। अगर तुम अपने कार्य से प्यार करोगे तो तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे, फिर तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने आप से ये सवाल पूछना कि आप उस बड़ा बनने के लिए क्या कर रहे हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।